अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज का ये जो व्लॉग है ये मैं सुबह के 11 बजे स्टार्ट कर रही हूँ। तो जैसे ही लाइट आ गई थी मैंने फ़ौरन से वॉशिंग मशीन स्टार्ट कर ली क्योंकि कपड़े बहुत सारे हो गए थे मैले। तो बस मुझे उनको ख़त्म करना था। 3-4 दिन से लाइटों का मसला चल रहा था, तो इस वजह से मैं कुछ कर नहीं पा रही थी, ये धो नहीं पा रही थी कपड़ों को। तो किसी ने मेरी अगर पिछली वीडियो नहीं देखी है तो उसमें मैंने बताया था, ये हस्बैंड ने अभी ली है, पिछली वाली ख़राब हो चुकी थी। कुछ दिन मैंने बर्दाश्त किया तो उन्होंने कहा था वेट करें, वो फ्री होकर ले लेंगे। तो मैंने हाथ से भी 2-3 दफ़ा धोए हैं कपड़े। मजबूर ये करना पड़ता है, आदत नहीं है बट करना पड़ता है। एज अ हाउस वाइफ बहुत चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं हम सबको। तो यहाँ पर सोचा आप लोगों को इसकी रिव्यू भी दे दूँ। मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा, फ़र्स्ट टाइम इस कंपनी का यूज़ कर रही हूँ। तो काफ़ी अच्छा था और बड़े साइज़ का था। प्राइस में मैंने कहा छोटा सा लेते हैं क्योंकि हमारी फैमिली छोटी है, बट जो उसका प्राइस था छोटे वाले का तो वो थोड़ा सा ही कम था इससे। तो फिर मैंने मना कर दिया, मैंने कहा बड़े वाला ही सही है, ज़्यादा देर तक चलती जाएगी तो पैसे ज़ाया भी नहीं होंगे। तो जैसे जैसे कपड़े ड्राई होते जा रहे थे मैं उनको धूप में रस्सी में टांगती जा रही थी यहाँ पर। हाँ, तो मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं अपने काम फटाफट से करूं और दिन में ही ख़त्म करूं। मुझे शाम के टाइम असर के बाद मुझे हेडेक सी होती है, मुझे ज़्यादा काम करना पसंद नहीं है। तो जो काम होता है जैसे कपड़े धोना, खाना बनाना, घर की साफ़ सफाई हो, जो भी काम हो, मेरी कोशिश होती है कि मैं दिन के टाइम ही करूं। लेकिन आजकल जो कि गैस का बहुत मसला चल रहा है, सर्दियों में तो ज़्यादा ही मसला होता है, ना होने के बराबर होती है। तो सुबह के टाइम हमारे यहाँ गैस होती नहीं, सुबह फजर के टाइम होती है, तो वो तो बस ब्रेकफास्ट में ही निकल जाता है। तो उसमें खाना बनाना हो नहीं पाता। जब तक मैं अपनी बेटी को रेडी करती हूँ तब तक गैस ही चली जाती है। तो बस मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं अपने काम जो हो सके वो ख़त्म कर लूँ। अगर इन केस खाना बनाना ना भी हुआ सुबह के टाइम तो कोई और बड़ा सा काम जो होता है वो मैं कर लूँ। जब हम शुरू में शिफ्ट हुए यहाँ पर तो सारा सिस्टम हमारा कपड़े धोने का और यहाँ तक रस्सियाँ भी छत में थी, लेकिन आने जाने में बहुत मसला होता था मेरे लिए। बच्चे छोटे थे तो बच्चों को देखना, घर के काम, किचन सबको एक साथ मैनेज करना, ऊपर नीचे होना बहुत मसला होता था। तो फिर मैंने हस्बैंड को कहा कि सारी चीज़ें नीचे शिफ्ट करें, इवन वॉशिंग मशीन भी, और रस्सियाँ भी नीचे ही बांध दें ताकि मेरे लिए इजी हो। बेसिकली ये जो जगह है ये अम्मी के रूम से होकर जाता है। अम्मी का वॉशरूम यही इस तरफ है। तो अम्मी बस यहाँ पर जाती है, लेकिन मुझे जब कपड़े धोने होते हैं तब मैं आती हूँ। और यहाँ मैं कपड़े ख़त्म करके बस इस जगह को धो रही हूँ। मेरी कोशिश होती है जो मेरा काम हो मैं उसी टाइम करूँ, बात के लिए ना छोड़ूँ, क्योंकि जो बात के लिए अगर छोड़ते हैं तो फिर वो लेज़ीनेस होता है। तो मेरी कोशिश होती है जो काम हो उसी टाइम हो और दिन के टाइम हो। रात को या इवन असर के बाद लेज़ीनेस बहुत होती, दिल करता है कि बंदा सुकून से आराम से बैठे। हाँ, छोटे मोटे काम, बच्चों के काम, किचन की, इवन बच्चों के लिए अगर कुछ हल्की फुल्की चीज़ें बनानी हो तो बना लेते हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही काम नहीं होता, लेकिन जो बड़े काम होते हैं वो दिन के टाइम ही ख़त्म कर ले तो ज़्यादा एनर्जी भी रहती है सुबह के टाइम। तो यहाँ पर मैंने जो मेरा काम था मैंने ख़त्म कर लिए थे, और मैंने इवन बच्चों को भी खाना खिलाकर फिर सुला भी दिया था। तो उसके बाद मैं भी कोशिश करती हूँ कि मैं भी उनके साथ रेस्टिंग करूँ।
जो कि मैं रेस्ट ही कर रही थी, तो अचानक से मैं लाइट आ गई थी, तो मैं किचन में आ गई तो देखा गैस है। तो फिर मैं फटाफट खाना बनाना मैंने स्टार्ट कर लिया था। जो कि मेरी यही कोशिश होती है कि मैं दिन के टाइम करूं, लेकिन आजकल गैस का मसला होता है, तो खाने बनाने का टाइम टेबल थोड़ा बिगड़ा हुआ है। जब भी गैस होता है तो मैं फटाफट कुछ ना कुछ बना लेती हूँ, ताकि इजी रहे, अगले दिन का मसला ना हो। अगर सुबह उठो और गैस ना हो लेकिन खाना मौजूद होता है तो इतना मसला होता नहीं है। तो यहाँ पर मैं आज मेरी जो डिश है, मैं कड़ी पकोड़ा बना रही हूँ। पहले भी बना चुकी हूँ, अपने व्लॉग्स में शेयर कर चुकी हूँ, आज फिर से शेयर कर रही हूँ। अगर किसी ने मेरे पहले के व्लॉग्स नहीं देखे तो आज देख ले। मैं कुछ यूनिक तरीके से नहीं बनाती हूँ, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। मैं जिस तरह बनाती हूँ चटपटी होती है, बहुत मज़ेदार होती है। सिर्फ मुझे ही नहीं, मेरे घर वालों को भी, सबको, जो भी मेरे हाथ का खाता है तो बार बार मांगता है। तो कहते हैं कि बहुत जायका बहुत होता है और बहुत चटपटी होती है, बहुत मज़े की होती है। लेकिन मेरी कोशिश होती है कि मैं स्पाइसी ज़्यादा ना करूं, क्योंकि ताकि बच्चे भी यही चीज़ें खा लें जो हम खाते हैं, वही वो भी खा लें। ये है कड़ी पकोड़े का मेन इंग्रेडिएंट, कड़ी पत्ता। मुझे जब भी बनाना होता है तो हमारे यहाँ बाग बहुत नज़दीक है, तो मैं अम्मी को बेचती हूँ तो वो लेकर आती है। धुले हुए होते हैं, साफ़ सुथरे होते हैं, लेकिन फिर भी मुझे वहम होता है तो मैं एक बार ज़रूर धोती हूँ। पुदीना हो, धनिया हो, तो वो उनको साफ़ करना, उनके पत्ते निकालना मुझे इतना अच्छा नहीं लगता जितना इसका लगता है। बहुत इजी, बहुत क्विक होता है। तो मैं जिस तरीके से बनाती हूँ, मैं क्या करती हूँ, मैं एक प्याज लेती हूँ, उसको सुनहरा करने के बाद उसमें कड़ी पत्ता ऐड करती हूँ। तो थोड़ी देर इनको भूनने के बाद, इसके बाद मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करती हूँ, और साथ में कुछ सेकंड के बाद मैं इसमें मसाले ऐड करती हूँ। मैं कड़ी पकोड़ा में यूजुअली मैं अक्सरियत, मुझे रेडीमेड मसाला पैकेट का अच्छा लगता है। आपके पास कड़ी मसाला हो, या फिर अगर वो ना भी हो तो आप जो मसाला होता है, अचार गोश्त का जो मसाला होता है, वो अगर आप यूज़ करें, थोड़ा अजीब लगेगा आप लोगों को, लेकिन अगर आप यूज़ करें तो बहुत मज़े का लगता है। तो यहाँ पर भी मैं अचार गोश्त का मसाला ही ऐड कर रही हूँ, तो बहुत अचारी फ्लेवर आता है, बहुत मज़े का लगता है। मैं करती हूँ, मुझे तजुर्बे करना बहुत अच्छा लगता है, इवन कुकिंग में तो बहुत ज़्यादा। तो ये जो साबित लाल मिर्च है, ये तो बहुत मज़े का लगता है कड़ी में, तो ये मैं इस टाइम ऐड करती हूँ। यूजुअली इनको तड़के में ऐड करते हैं, लेकिन मैं नहीं करती, क्योंकि मैं प्रेफर करती हूँ कि कम ऑयल हो। शुरू में ऑयल डालो, तड़के में दोबारा डालो तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो वो मैं अवॉइड करने की कोशिश करती हूँ। तो इसके बाद मैंने जो मिक्सर बनाया था दही और बेसन का, वो मैं ऐड करके उसको थोड़ी देर भून के फिर इसमें मैं पानी ऐड करती हूँ। मैं नमक शुरू में ऐड नहीं करती, नमक कड़ी में मैं एंड में सबसे लास्ट में ऐड करती हूँ। मैं कोई शेफ़ नहीं हूँ, ना कोई कुक हूँ, लेकिन मैं जिनको फॉलो करती हूँ उनसे मैंने ये चीज़ सीखी, जो ऑनेस्ट बात है। मैं क्यों कहूँ कि ये मेरा तजुर्बा है? नहीं, मैं सीखती हूँ, मैं कुक नहीं हूँ मैं, ना ही मैं शेफ़ हूँ। तो जिनको मैं फ़ॉलो करती हूँ उनसे मैंने यही सीखा है, और बहुत मज़े का भी लगता है, और ये चीज़ें बेस्ट भी होती हैं। तो वो मेरा जो कड़ी का जो सालन है वो मैंने चढ़ा दिया था, वो ढक के रख दिया था दम पे, वो पकता जाता है। तो मुझे यहाँ पकोड़े का जो आटा है वो मैं इसके लिए प्याज काट रही हूँ। तब तक ये पकोड़े का जो मिक्स है इसको मैं रेडी करती हूँ।
जब तक ये चीज़ रेडी होती है तो वहाँ पर वो भी रेडी हो जाता है। एज अ हाउस वाइफ कोशिश करें कि अपनी चीज़ें फटाफट करें, अपने आप में स्पीड डालें। तो जब आप स्पीड में होते हैं तो आपकी हर चीज़ जल्दी हो जाती है। अगर लेज़ीनेस और स्लो मोशन में चलोगे तो बहुत चीज़ें रुक जाएंगी, बहुत चीज़ें स्टॉप हो जाएंगी, आप कर नहीं पाओगे। बहुत मतलब एक चीज़ अभी अभी आप रोको तो आज के बाद वो कल की हो जाती है, फिर कल इस तरह करके वो चीज़ ही नहीं हो पाती। तो आप कोशिश करें कि ये लेज़ीनेस एज अ हाउस वाइफ आप अपने अंदर से निकाल दें। और यहाँ पर भी जो ये मेरा जो पकोड़े का जो मिक्स है, इसको मैं सिंपल और इजी बनाती हूँ। मुझे ज़्यादा इसमें कचरा नहीं पसंद है। बहुत चीज़ें डलती हैं बहुत, लेकिन मुझे सिंपल इसमें प्याज पसंद है। मैक्सिमम इसमें अगर हरी मिर्चें और धनिया हो, लेकिन वो मैं अवॉइड कर रही हूँ क्योंकि बच्चे नहीं खाते। तो हरी मिर्चें भी मैं अवॉइड कर रही हूँ और धनिया मौजूद थी नहीं, तो इसीलिए मैंने सिंपल प्याज और पकोड़े का जो मसाला होता है वो भी ख़त्म हो चुका था, तो इसमें मैंने चाट मसाला ऐड किया था। मैं किसी चीज़ के लिए रुकती नहीं हूँ कि फ़लाँ चीज़ नहीं है तो वो चीज़ नहीं बनेगी, नहीं, मैं फिर भी बनाती हूँ, कोई और चीज़ इसके बदले में ऐड करके वो चीज़ बनाती ज़रूर हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं होता, नहीं होता है। आप तजुर्बा करें, आप ट्राई करें, आपकी चीज़ मज़े की बनेगी, चाहे वो खाना हो या कोई और चीज़ हो। किसी चीज़ के लिए कोई चीज़ रुकती नहीं है, हर चीज़ हो जाती है, बस आप कोशिश करते जाएं। तो यहाँ पर मैं ये पकोड़ा ऐड कर रही हूँ, इसको फ्राई कर रही हूँ और इतना मज़े का होता है। आप देखते हैं, मैं जो मेरा जो पहले पहले का जो ये बैच है, ये जैसे ही मैं फ्राई होता है फ़ौरन ख़त्म भी हो जाता है। बच्चे खा लेते हैं, अम्मी खा लेती है, मैं ख़ुद भी खा लेती हूँ, तो ख़त्म हो जाता है। तो इसीलिए मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही बनाती हूँ। जब तक वो फ्राई होता जाता है मैं किचन भी क्लीन करती रहती हूँ। ऐसा नहीं मैं बात के लिए छोड़ती हूँ कि नहीं फ़ौरन ये खाना वगैरह सब पका के फिर मैं किचन साफ़ करूँ, नहीं, हाथों हाथ लगे हाथ में बर्तन भी धोती रहती हूँ और साथ में किचन भी साफ़ करती रहती हूँ, ताकि यहाँ पर मेरा खाना पकता रहे और वहाँ पर वो सारे काम भी बाकी किचन के साथ साथ होते जाएं। जिस तरह मुझे खाने में सिंपल चीज़ें पसंद हैं, मैं ख़ुद भी ऐसी हूँ, मुझे हर चीज़ सिंपल पसंद है। चाहे वो ड्रेसिंग हो, चाहे वो घर का फर्नीचर हो, मुझे घर में भी ज़्यादा तामझाम नहीं पसंद। हर चीज़ मुझे सिंपल और सीधी पसंद है। चाहे वो लोग भी हों, चाहे वो मेरे फ्रेंड्स हों, चाहे वो मेरे रिलेटिव्स हों, चाहे वो मेरे आस पड़ोस के लोग हों, कोई भी हो जो मुझसे कनेक्टेड हो, सिंपल है तो मेरे करीब है, जो सिंपल नहीं है मैं उनसे दूर रहती हूँ। मतलब जो नखरे करते हैं, जो आप समझदार हैं, जो मेरी बातें सुन रहे हैं वो समझ गए होंगे कि मैं किस हवाले से बात कर रही हूँ। और यहाँ पर माशाल्लाह से बच्चे भी खेल रहे थे। और ये है मेरी कड़ी की लुक। मुझे थोड़ी गाढ़ी पसंद है, कुछ लोगों को बहुत पतली पसंद है, मुझे थोड़ी गाढ़ी पसंद है और स्पाइसी भी हो। लेकिन एक चीज़ आप लोग ध्यान रखें, मैंने जिस टाइम इसमें जो मिर्चें लाल डाली थी, इसको थोड़ा मतलब कोशिश करें इसमें चम्मच ना चलाएं ज़्यादा, क्योंकि मेरे चलाने के टाइम एक टूट गई थी तो थोड़ी सी स्पाइसी हो गई थी। खैर मैंने खा ली थी, मुझे मज़े की लगी, लेकिन घर वालों को बहुत तीखी लगी। और यहाँ पर ये मेरा कड़ी पकोड़ा रेडी हो चुका है। आई होप कि आप लोगों को ये मेरा व्लॉग अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है और थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलती हूँ एक अगली व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय बाय।